बट सुबह फ़ोन आया कि हाँ इससे क्या हो गया है। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका गंगा एक्सप्रेस वे पे। निकल जाएगी गाड़ी, आगे जगह ही नहीं थी, पूरा बैग में लाना पड़ गया। ये रास्ता अलग लेने का जो रीज़न है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। हालांकि सफारी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। भाई सब धूप तो खतरनाक गर्मी। तो वेलकम टू द लास्ट व्लॉग ऑफ आवर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ट्रिप। पापा नीड्स टू बकल अप। कैमरामैन भी खेलेगा अभी। कैसा है पोहा? मसालेदार पोहा है। गुड मॉर्निंग। और आज संडे का दिन है। कल हम लोग गए थे फॉरेस्ट सफारी के लिए। बरही गेट से हमारी बुकिंग थी सफारी की, और जून 2 में गए थे सफारी के लिए। एक क्रोकोडाइल दिखा हमें, एक चीतल दिखा, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे ईगल्स वगैरह दिखे। टाइगर नहीं दिखा। ऑब्वियसली उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है, टाइगर हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं, उसको जब दिखना होगा तब दिखेगा। हालांकि सफारी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। फिर ने बोला था कि आप हमारी बुकिंग कर दो। एक्चुअली पहले तो हमारा प्लान था कल मॉर्निंग का, क्योंकि हम यहाँ आए तभी हमको समझ में आ गया था कि काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। बट सुबह फ़ोन आया कि सर आप लोग की बुकिंग नहीं हो पाई और आप लोग नहीं जा पाओगे सफारी के लिए आज। क्या कर सकते हैं। फिर दोपहर में गए तो गर्म और ह्यूमिड वेदर था, विच इज़ वन मोर फैक्टर जो कि मतलब पूरे एक्सपीरियंस को ख़राब कर रहा था। मतलब हम चूका बीच गए और चूका बीच में हमने नीचे जाके कुछ देखा ही नहीं, इतना ज़्यादा हम ड्रेन्ड आउट थे। मेजर पार्ट ऑफ सफारी हमने बिना गाइड के ही की। ये सब लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा ही। हाँ, एक और चीज़ ये कि मुस्तफ़ाबाद गेट से जब हम जाते हैं तो हम 2 मतलब जोन्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम जोन 1 में भी जा सकते हैं, जोन 2 में भी जा सकते हैं। और अगर हम जो है बरही गेट से जाते हैं जहाँ से हम गए, तो सिर्फ जोन 2 ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब दिस इज़ वन मोर लैप्स आई गेस। तो पहले इन्होंने बोला था कि हम मुस्तफ़ाबाद वाले गेट से ही करेंगे, बट बाद में इन्होंने जो है वो बरही गेट से कर दिया, तो हम जोन 2 ही एक्सेस कर पाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यस्टरडे सफारी एंड नाउ वी आर पैकिंग टू स्टार्ट आवर जर्नी बैक टू होम। बस अब यहाँ से निकलते हैं, और आज हम लोग ना रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। और उसका मेन रीज़न जो है दूसरे रास्ते से जाने का, कैमरा इस समय अमिया के हाथ में है, और बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। वो बैग आगे रहेगा। हाँ, ठीक है, चलो कोई सा भी भर दो, बोतल वाला ही भर दो भैया। ये भी है, ये भी। जो फिल करवा रहे हैं तो फिर सही होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स करवाना रूल है नहीं जी। आज भैया को बताया हम सुबह कि आप दाल बहुत अच्छी बनाते हैं। दाल का भून के बनाते हैं क्या? ऐसे सिंपल? बहुत अच्छी थी। मसाला थोड़ा कम मसाला बहुत ज़्यादा सब्जी में, कुछ सब्जी में। धन्यवाद। चलो बैठो, निकलते हैं, निकला जाए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले एरिया में अभी हम एंटर हुए हैं, नॉट फॉर सफारी ऑफ कोर्स। रास्ता बहुत ही सीनिक है। सो वेलकम टू द लास्ट व्लॉग ऑफ आवर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ट्रिप। और घर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और ये रास्ता अलग लेने का जो रीज़न है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। एक्चुअली एनसीआर से बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड गए होंगे और भी जगहों पे डेस्टिनेशंस पे गए होंगे, वो सब रिटर्न होंगे। जो भी दिल्ली एनसीआर में रहता है, ये कुमाऊं वाली साइड या इस साइड पे आता होगा, ये सबको पता होगा कि गढ़मुक्तेश्वर ह्यूज ट्रैफिक जैम्स के लिए जाना जाता है। तो मैं 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे फंस चुका हूँ। तो मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया। नॉर्मल रूट बनता है यहाँ से, वो छोड़ करके, और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ। नया रास्ता ऐसे भी देख लेंगे, और गंगा एक्सप्रेसवे का भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। बरेली वगैरह होते हुए जाएंगे। बरेली मैं नहीं गया हूँ कभी, तो शायद हो सकता है बरेली के भी कुछ ग्लिम्स दिख जाए। ये आ गए हम जंगल वाले एरिया से बाहर। धान के खेत देखा ही आपने, राइस का हमने खतरनाक वाला एक्सप्लोरेशन किया। यहाँ पे दुकान तक पहुँच गए हम यहाँ से राइस ले जाने के लिए। आधा घंटे का करीब हमको निकले हुए हो गया है। ढाबे का लिखा है माँ पूर्णागिरी ढाबा, दाल सब्जी में सरसों के तेल का तड़का, देहाती चक्की की देसी आटे से बनी रोटी, हांडी। हाँ, नीचे और भी कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शन
3 बोर्ड आया इतनी देर में। ऊपर ये NH30 चल रहा है, इसमें मर्ज होना है हमें इसी रोड, यही रोड जाएगी ना? हाँ, इसी रोड से जाना है। डिस्टेंस बची है अभी अपने पास वो 94 किलोमीटर का फ्यूल है ना। और हम लोग को कल 67 किलोमीटर ये और 150 किलोमीटर हम लोग को उस पर चलना है। 1000 रुपये का 1500 रुपये का टॉपअप करवा लूँगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बच ही जाएगा इनफैक्ट। बस तो अभी भी जाएगा जितना फ्यूल अपने पास है। और ये पीछे आप देखेंगे तो अमिया जी जो है वो अपने प्रिय मुद्रा में पहुंच चुकी हैं। गाड़ी में वो इसी मुद्रा में पाई जाती हैं। हार्डली हम लोग NH30 पे 10 किलोमीटर चले होंगे, उसके बाद ये राइट टर्न आ गया तो NH30 छोड़ दिया है हमने। रेड वाली कार के आगे लगाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। तो जिस रोड पे हमने टर्न किया था ना, वहाँ हमको एक अच्छी सी बेकरी की शॉप मिल गई। जैसा कि हम बात कर रहे थे ना कि गंगा एक्सप्रेसवे पे हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो हमने सोचा कि चलो तब तक यहाँ पे अच्छी दुकान दिख रही है तो ले लेते हैं कि हम यहाँ को भी मन करता है मंचिंग का। मुझे भी लगता है नींद वींद आती है तो कुछ खा लो तो सही रहता है। ये शॉप चलता है। आलू लेते हैं, पनीर वाला तो बेकार होता है। तो हम लोग कह रहे समोसा ले लो, पर पुराना लग रहा है। दुकान है अच्छी चल रही है। कुल्हड़ की लस्सी यहाँ पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या चीज़ तो बहुत मीठा नहीं है क्या? गाड़ी में लगा दें? लुढ़क जाओगी तुम तो। मैं पहले से रेटेड होंगी और कुछ नहीं। और क्या लेना है? गुलदस्ता मटरी। हाँ? ठीक है। कौन सा मटरी? गुलदस्ता मटरी। गुलदस्ता? हाँ ये सब तुम अपना फ़ोन देना, तुम्हारे फ़ोन से पे कर दो तुमको। आज हम पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने बोला किसी तो व्लॉग में मैंने देखा है कि मैंने बोला वैसे ही बेड बना दो पापा। तो हमारे पास गद्दा तो नहीं था, चादर थी हमारे पास, तो बना दिया। फिलहाल हम लोग बरेली में हैं। चलो बढ़िया, बरेली भी देख लिया। अब बस झुमका मिल जाए तो झुमका भी ले लें। बरेली में वो जो झुमका गिरा था, फिलहाल तो हम लोग जितना इलाका देखे बरेली का उतना काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड दिखा। मेरा अनुमान था वो बिल्कुल सही निकला, अच्छा खासा निकल आए हम लोग इस रास्ते से। मतलब ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं मिली, कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारे सामने जो दिख रहा है वो है गंगा एक्सप्रेसवे, और ये लो भाई हमने ले लिया लेफ़्ट गंगा एक्सप्रेसवे के है, तो हम यूज़ कर लेते हैं। बट वॉशरूम ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम ब्लॉक आगे है, वो लगा हुआ है। आगे बाथरूम है क्या? ठीक है, उतना चलेगा। तो ये है, देखो ये है फाइनल एंट्री। वो भाई साहब से मैं ये पूछ रहा था कि वॉशरूम वगैरह का क्या सीन है, आगे कितनी दूर मिलेगा? तो बोले 16 किलोमीटर बाद मिलेगा। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका गंगा एक्सप्रेसवे पे। मेरी फर्स्ट ड्राइव है इस पे। अब अपन को ज़्यादा कुछ जाम वगैरह का कुछ 3 घंटे टोटल बचे हैं हमारे घर पहुंचने के, तो 3 घंटे में से लगभग 2 घंटे हमको इस पे चलना है। एक चीज़ है, मतलब एक्सप्रेसवे का और जर्नी का जो है एंटरटेनमेंट बना लेता है। पहला कट हमने बदल दिया है, रेस्ट पॉइंट का कट है। रेस्ट पॉइंट तो कहीं दिख नहीं रहा यार। हाँ वो साइड पे ज़्यादा बने हुए तो नहीं लग रहे ये रेस्ट। फ्यूल स्टेशन ज़रूर एक्टिव दिख रहा है मुझे। टॉयलेट ब्लॉक सही है, मतलब साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका चार्जिंग स्टेशन यहाँ दिख रहा है, बढ़िया। ये इनका पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक है, क्लीन है, साफ़ सुथरा, मतलब यूसेज ही नहीं है। अभी इतनी गाड़ियाँ चल ही नहीं रही हैं। आगे देखते हैं कितना अच्छा ये मेंटेन करते हैं। कैसे हो गए यार, तेल वेल कुछ डाला ही नहीं है बालों में। ये देखो फ्यूल स्टेशन भी ये चालू है, तो फ्यूल तो आराम से मिल ही जाएगा यहाँ पे। जो मैं परेशान होकर के भरवा रहा था ना वहाँ पे, ढूंढ रहा था पेट्रोल पम्प, उस चक्कर में क्या हुआ भाई सब भी तो खतरनाक गर्मी, आँखें चुधियाई जा रही। पीलीभीत में जिस तरह से ह्यूमिडिटी वाली गर्मी थी वो यहाँ नहीं है, लेकिन चुभती हुई धूप है, चुप रहेगा। और आए हम उधर से थे, सामने से एंटर होकर के
चलते हैं सामने इस तरफ से, मतलब पीछे से आए थे हम, सीधे आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या बना हुआ है इसमें। यार बैक करना पड़ा। हाँ हमने सोचा आगे से निकल जाएगी गाड़ी, आगे जगह ही नहीं थी, पूरा बैक में लाना पड़ गया। वॉशरूम ब्रेक भी हो गया, एक्सप्रेसवे उसके रेस्ट स्टॉप का थोड़ा सा अंदाजा भी लग गया। चलो अब वापस बैक ऑन ट्रैक होते हैं। लगभग 75 प्लस किलोमीटर्स की ड्राइव कर ली गंगा एक्सप्रेसवे पे। रोड तो बिल्कुल स्मूथ है, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक यही है। रेस्ट पॉइंट मैंने आपको दिखाई, एक और बड़ा था, उसके बाद दोबारा एक रेस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर बाद। तो वही है, अभी इतना फंक्शनल नहीं है, अनसेट नॉर्म बन चुका है अब कि पहले एक्सप्रेसवे बन जाता है, नया हाईवे बन जाता है और फिर ग्रेजुअल पॉइंट्स डेवलप होते हैं, फ्यूल स्टेशंस डेवलप होते हैं। ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। नींद फिर से आ गई है। क्या हो गया इस पे? तो भी देखो लोग अपोजिट चलने से बाज नहीं आते। सो गंगा एक्सप्रेसवे का एग्जिट टोल गेट है, उस पर थोड़ा जाम लगा हुआ। हो गया प्रॉपरली एग्जिट हम गंगा एक्सप्रेसवे से, और ये भैया हो गया मर्ज हम NH9 में। 1 घंटे 24 मिनट की और जर्नी अपनी बची हुई है। बाकी कार के अंदर कोल्ड ड्रिंक का दौर चल रहा है। लाओ भाई जितने पकड़ाओ। शुरू हो गई भीड़, देखो NH9 सही रहा, सही रहा, अच्छा दिमाग लगाए हम लोग। इसीलिए यही अवॉइड करने के लिए मैं आ रहा था। देखो सामने एकदम गाड़ियाँ लाइन से। इतना बचाने के बाद भी थोड़ा बहुत जाम तो झेलना ही पड़ रहा है। सबको जल्दी है यार, सबको याद आ रहा है कल मंडे है। एक हमारे पीछे कोई भाई साहब हैं, बड़ी सी लाइट लगा के जिग जिग करते हुए बाइक पे। जब ये लाइट जो है वो बैन है, लगा नहीं सकते हो तुम। चलो भाई NH9 से फाइनली हमारा नाता, मतलब इस ट्रिप में हमारा नाता रिटर्न में ख़त्म हुआ। NH9 पे तो हम आते ही जाते रहते हैं, आते ही जाते रहेंगे। ये लास्ट लेग है हम लोग की जर्नी का, मतलब रिटर्न जर्नी का। तो आज इतने क्या हो गया है? बैठे बैठे क्या पैर बड़ा हो गया है? गया कि नहीं गया? यही कैसे हो सकता है? एक ही पैर बड़ा हुआ, दूसरा पैर नहीं बड़ा हुआ। हाँ जूता श्रिंक हो गया। और बताओ कितना जे तो भाई आ गया अपना ग्रेटर नोएडा का कट। ये हो गया ग्रेटर नोएडा की सीमाओं में प्रवेश। इस समय तो नहीं होना चाहिए, कभी आ जाओ कभी भी जाम ही रहता है। ओ भाई ओ मतलब इतना खाली। कई और बोलना चाहिए था, गलत सरस्वती जी आई। कुछ और बोलना चाहिए था यार। डोल बोलता जैसे तुझ सोच यहीं तक रह गई। ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। क्या हो रहा है? पहुंच गए हम लोग घर, गाड़ी लग गई है बेसमेंट में पार्किंग। 7:15 का टाइम है, सब पहुंच गए घर हम, और हमारी ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। होप आप लोगों को ये सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे इस ट्रिप के, और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ट्रिप पे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।